ने के उखाड़ लिया। मुझे तो शर्म आती है आपका नाम लेते हुए। आप एक हरियाणा कल्चर से जुड़ी हुई है, हरियाणा में रह रही हैं आप, और अन्न खा रही हैं, और अन्नदाता को आप मतलब इतना बड़ा वो कर रही हैं कि क्या उखाड़ लिया। इसका मतलब समझती हैं आप? किसको क्या कह रही हैं आप, समझती हैं क्या? अगर सच में अपनी माँ बाप से प्यार करती है ना, तो उनसे पूछ कि किसानी कौम क्या है, किसान का अर्थ क्या है, मतलब क्या है किसानी कौम का। आप समझो उस चीज को। मैं आपकी रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, दोबारा किसानों के बारे में बोल मत दिए, ठीक है? क्योंकि 4 महीने से ऊपर हो गए हैं। किसानों का जो सब्र है ना टूट जाएगा, और टूटेगा दिप्रलय होगी। इस चीज का अपना अंदाजा को नहीं इस चीज का, ठीक है? तो आखिरी बार सबक सही हो। जितने भी भाई है ना मेरे, सारा ननू कहते बहन जी आप फिर भी लड़की हो, उस सोनाली फोगाट से बात करो लाइव आके, ठीक है? कई तो न्यू भी की फोन करके बात करो। इतनी कोड़े एक डोन होगी जो किसाना ने धमकी देवे है, आके उखाड़ लोगे। मो भाई मैं उसके काबिल नहीं समझती उसने। अब भाई मैं बात करूं, मैं लाइव आकर जरूर बता दूंगी उसने। अब भाई किसान की बेटी हूं, ठीक है? जिस दिन उखाड़न पाएंगे सब तो पहला तन्ना ही देखेंगे हम। के होया करे किसानी को। कि आप लोगों को पता है कि मैंने पहले मैसेज कर दिया था कि बीजेपी की एक अभिनेत्री किसानों के विरुद्ध बोल रही है, किसानों को गालियां दे रही है, उसको एक जवाब देना है। तो एक बार सारे भाई जुड़ जाओ जल्दी जल्दी। आज बात करनी है सोनाली फोगाट के बारे में, जो किसाना नसीब दीनियों का भाई किसान के उखाड़ लेंगे बीजेपी सरकार का। तो उसने बतावांगे ना भाई क्यों कर उखाड़ा जा रहा है। तो भाई जितने भी भाई हैं जुड़ रहे हैं, एक बार शेयर कर दियो इस वीडियो ने, ताकि उस सोना फोगाट नाम भी अजीब सा है, सोनाली फोगाट, उसके दो रहा वीडियो पूछ जा। और पूछ जा नहीं भाई, पूछानी है था। जितने भाई लाइव देख रहे हैं ना, सारा का काम है यो। राम राम राकेश जी, नरेश नरवाल, राम राम जी। एक बार जुड़ जाओ भाई सारे भाई जल्दी जल्दी। और अपने जो शहीद हुए हैं अपने नौजवान भाई, फौजी भाई, उनको भी श्रद्धांजलि देंगे। थोड़े से और भाई जुड़ जाएंगे ना तो बहुत सारी बातचीत कर पाऊंगी आप लोगों के बीच में, क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं भैया के भाई अब बहन जी आप जवाब दो, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जितने भाई जुड़ रहे, सबसे पहले तो आई मिस राकेश सुराण की, आपकी बहन की, आपकी बेटी हूँ, हाथ जोड़कर राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। हाँ जुड़ जाओ भाई, सारे जुड़ जाओ। एक बार जुड़े पाछे बात करूंगी मैं थारत है। ये तो 30 से जुड़े हो और जुड़ जाओ, और लाइव ने साथ के साथ शेयर कर दो भाई, ठीक है? हम किसान तो ऐरे गहरे बता दिए, सड़क पर बैठने वाले उनका कोई काम नहीं है, ये बता दिए। तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाओ एक बार। जय जवान जय किसान, रवि कादमा, राम राम भाई, राजेश गोथर, राम राम जी, नमस्ते दीदी, विक्की बिथमरा, नमस्ते भाई जी। किसान एकता जिंदाबाद। तो भाई जल्दी जल्दी जुड़ जाओ एक बार, ताकि बातचीत शुरू कर दा। कि जो किसाना ने खालिस्तानी पाकिस्तानी और बेफालतू बताने लग रहे हैं ना, उन्हें बता तो द्या कि किसानी सरदारी कौम है के। और आज जितने भी भाई जुड़ रहे हैं ना, वह सारे शेयर कर दियो साथ के साथ, ठीक है? एक आधा या वीडियो है ना स्पेशल, जो उसको ऑफिस जाकर दे आइयो मेरी वीडियो, ठीक है? यो काम तो कर सको हो। सतीश सोराण, राम राम जी, राम राम भाई। नसीब चागू बिलावल, राम राम भाई। रणवीर लांबा भाई, सारा के मैसेज नहीं पढ़ सकती, लेकिन फिर भी सारे भाइया ना राम राम। बूरा बिल्लू, किसान पुत्री को सलाम, राम राम अंकल जी। आपको भी सलाम है, जो कि 4 महीने से ऊपर हो गया आपने किसानों के साथ खड़े हो जी। 40 भाई जुड़ गए हैं, तो थोड़ी सी बात शुरू कर दूं मैं भाई।
2 दिन हो गए सोनाली फोगाट ने लाइव आके किसाना के ऊपर इतना उद्मस्सा ठा रखा है भाई। या कह है चैलेंज करे कि भाई दुष्यंत चौटाला का किसान ने क्यों उखाड़ लिया, उसने रोक नहीं पाए। तो मैं सोनाली फोगाट को एक बात बताना चाहूँ कि दुष्यंत चौटाला ने छोड़ो, कल सीएम जी आए होंगे, मोहन खट्टर लाल जी आए होंगे। मोहन खट्टर जो सीएम है अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो आए होंगे, आपने देख लिया होगा। और दूसरी बात, आज सोनीपत में उनका प्रोग्राम था अलावड़ी गांव में, वो रद्द कराया, किसाना नहीं कराया। पहली बात तो बहन जी, आप भी एक किसान की बेटी हो, आपके माँ बाप को गाली दे रही हो, आप पूरी किसान को हमको गाली दे रही हो। जो ये करे नहीं किसान के उखाड़ लेंगे, किसान उखाड़ना कौन जाते, उखाड़ना कौन जाने, देश ने बचाना जाने हैं, पूरे देश ने अन्नदाता रोटी खुआना जाना है, ठीक है। और आप अपने माता पिता को गाली दे रही हो अगर किसान कनु को न के उखाड़ ले। जो उखाड़न की बात है ना बहन जी, आपने सीधी सीधी बता दूं एक, रही बात उखाड़न की, जो वोटिंग हो ना वोटिंग, उस टाइम आप जोड़ी करके सारा न वोट मांगे थे, उससे जनता से बात कर रहे हो आप, उनने किसान भाइयों ते आम जनता से बात कर रहे हो, के उखाड़ लेंगे, ठीक है। और रही बात, एक भाई का और फोन आया था, बोले बहन जी आप लाइव आके है ना सरकार से पंगा मत लो। भाई सरकार के साथ पंगा नहीं है, सिस्टम के साथ पंगा, जो हमारे किसान भाई हैं, हमारी कौम के साथ कर रखा है। 3 कानून हमने चाहिए नहीं तो हमारे तक क्यों देने लाग रहे हो, जब हमने चाहिए नहीं तो। और भाई जो भी भाई देख रहे हैं वो शेयर कर दो, शेयर का जोटा मार दो, ठीक है। सोनाली फोगाट अभिनेत्री बीजेपी की, बहन जी आपने एक बात बताऊं भाई, कल से मेरा दिल बहुत दुख रहा है, कल मेरा बुखार हो रहा था इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई लाइव आकर, ठीक है। आप बीजेपी की चमची हो तो चमचागिरी करो, किसानों को ऊपर अगर आपने दोबारा ये कमेंट करे ना क्यों उखाड़ लेंगे, तो आपने अंदाजा नहीं है। आप ऑफिस से बाहर निकल के दिखाइयो, फिर किसानों के बीच आकर बोलो यह बात, ठीक है। किसका क्यों उखाड़ा करे वो तो टाइम की बात है, हमारा भी टाइम आओगा, किसान भाइयों का भी टाइम आओगा, जो वोटिंग होगी जी बताओगे उखाड़ना क्यों है। ये तो यह अन्नदाता की लड़ाई है, दंगे नहीं करना चाहते आप लोग, चाहते हो कि दंगे हो जाएं, आंदोलन खत्म हो जाए, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि हम जो नौजवान भाई हैं, जो मेरे किसान कौम के सरदारी हैं, वो होने कौन देवे, हमारी सारे जितने भी भाई हैं ना सारे मिलकर काम करे हैं। और भाई आज एक संदेश और आया है, भाई रवि आजाद की रिहाई खातर कल हिसार में ज्ञापन देवांगे। तो जितने भी नौजवान भाई सुन रहे हैं, क्योंकि वो उसको 5-6 दिन हो गए जेल के अंदर है, वो हमारा युवा किसान नेता है, मेरा भाई, जो कि भाई सबसे अच्छा काम कर रहा था अपना हरियाणा में, और उस भाई को जेल में डाल रखा है। तो भाई आप सब भाई जितने भी नौजवान भाई हैं सारा ने मिलकर कल हिसार पूछना है। कुलदीप भाई का मैयड़ टोल से मैसेज आया है कि बहन जी आप जितने भी उसके नौजवान भाई आते हैं संदेश पूछाइयो। तो जितने भी भाई देख रहे हैं ना सारे इस लाइव ने शेयर कर दो ताकि नौजवान भाइयों तक यह संदेश पूछ सके। अर्ची फोन करके भी बता दियो भाई जितने भी भाई हैं, क्योंकि उस भाई खातर आप ही ने कल ज्ञापन देना है। हिसार के अंदर सारे भाई इकट्ठे होंगे, ठीक है। और मैं एक बात और कहूंगी भाई, जो कल हमारे रोहतक में मेरे पिता तुल्य जो ताऊ जी हैं उसका चोट लगी, ठीक है, कल मैं उससे मिलकर भी आऊंगी भाई। आज मैं जान नहीं पाई कहीं भी, क्योंकि भाई कल तबीयत खराब थी ना, तो इसलिए मैंने रेस्ट किया है, घर को टाइम दिया, अपने ऑफिस को टाइम दिया। काफी दिन हो गए थे, घर भी नहीं गए थे, माँ बाप भी तरस जाए हैं। और बेटी इतना भी नहीं है कि हमने भी ना संभाला है, तो उनने भी संभालना जरूरी है। आज परिवार को टाइम दिया मैंने, लेकिन कल से मेरे यह बात चुभ रही थी भाई, के उखाड़ लिया किसानों ने। तो बहन जी आपने पता को नहीं, आप बिग बॉस में आकर टीआरपी बनाकर आप ये सोचते हो कि देश का पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में है, कि आप जो जीमाओगे वो बोल दोगे किसी के बारे में। आप बोलने से पहले शर्म तो करो, किसके बारे में क्या बोल रहे हो। अन्नदाता के बारे में बोल रहे हो जो तुम अन्न खाते हो,
आपके माँ बाप भी किसान हैं, आप भी किसान हो, क्या आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अभी किसान के उखाड़ लेंगे, उखाड़ न पाओगे ने, ना तो आपका दुष्यंत चौटाला पाओगा, ना आप पाओगे, ना आपका सीएम पाओगा, ना मोदी पाओगा। यो शांति प्रिय किसान है जिसने सहन शक्ति है, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमारे शहीद भाई हुए हैं आज मुठभेड़ के अंदर, बाजीपुर में मुठभेड़ हुई है नक्सलवादियों के साथ, उनको एक बार जितने भाई जुड़ रहे हैं ना वो श्रद्धांजलि दे दो सारे भाई मिलकर। क्योंकि किसी ने कहा था भाई जिसका बेटा मरे है, जिसका भाई मरे है, जिसका नु कहा करे बाप मरे है, देश के लिए जान कुर्बान करा शहीद हुआ है, उस घर पर के बीतती होगी रा, सोच कर देखो। अब मेरा भाई है फौज में भर्ती हो रहा हो और शहीद हो जा, तो मेरे भतीजा भतीजी पे, भाभी पे, हमारे पे, मेरे पूरे परिवार पे क्या बीतेगी, सोच कर देखो आप। तो सबसे पहले तो फौजी भाइयों ने जो देश के लिए शहीद हुए हैं उन्हें सलूट है, श्रद्धांजलि है। और जब तक हिंदुस्तान रहेगा भाई शहीदों, आपका नाम रहेगा, नाम अमर रहेगा। क्योंकि किसी ने कहा है जो शहीदों को दिल में बसाए रखते हैं, जो शहीदों को दिल में बसाए रखते हैं वो जिंदा दिल होते हैं। तो उन शहीदों को सलूट है और उन परिवारों को भी सलूट है जिनके बेटे भाई माँ बाप शहीद हुए हैं। और उन परिवारों को अगर हो सके तो आप हौसला बढ़ाना, सहानुभूति देना। और एक बात और है, जो हमारे हिंदुस्तान में जो भी शहीद हो जाए उनकी जो औरत हैं, जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनको आप ही भी दुआ कह दिया। हाँ, जो बहुत बड़ी बात है भाई, तो उनको वीरांगनाएं बोला करो। क्योंकि सबसे बड़ा त्याग शहीद से, उनसे शहीद होते हैं ना हमारे फौजी भाई, उनसे बड़ा त्याग उन औरतों को करना पड़ता, तो वो वीरांगनाएं हैं जो सिर्फ उनकी शहादत के साथ साथ पूरी जिंदगी बिता देती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं। आप ही तो एक बार जब शहीद होते हैं तब एक बार श्रद्धांजलि देकर और बात खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी खुद की इच्छाएं बहुत सारी है कि हम वो करा, उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। तो उन बहनों को, उन माताओं को आप वीरांगनाएं कहा करो। तो मैं उन जितने भी भाई शहीद हुए हैं उनकी बहनों को भी और उनकी पत्नियों को भी, सबको वीरांगनाएं सलूट करती हूँ, ताकि भगवान उनके परिवार को हमेशा खुश रखे और उनको मजबूत बनाए रखे, हर खुशी मिले, मेरी दुआ है दिल से। और दूसरी बात वह जिस खातर मैं लाइव आई थी, सोनाली फोगाट खातर, बेबे ते एक्टिंग कर, अपना काम कर, तने कोई काम कढ़वाना होगा दुष्यंत चौटाला के जो तू पानी मारने लग रही है, ठीक है, मक्खन मलाई मारने लग रही है, अब दुष्यंत चौटाला ना आप रोक कर दिखा दो, ठीक है। आपने बेरा को नहीं बेबे, ठीक है। हरियाणा है यो, हरियाणा का कल्चर का हम समाज में रहा, भाईचारे में रहा, और जिसके साथ भाईचारा है ना वो सबसे बड़ी ताकत है। आज जो भाईचारा जुड़ रहा है ना तभी तो यह सारा काम हो रहा है। नहीं तो आप जैसे जो कि बीजेपी के वर्कर बता रही है ना, बीजेपी का वर्कर हूं मैं, क्या बीजेपी ने क्या गलत कर दिया? राम मंदिर बनवा दिया, जम्मू कश्मीर में वह धारा हटा दी, चल धारा हटाई, वो बहुत बढ़िया काम करया। राम मंदिर बना दिया तो के पाड़ तोड़ दे भाई? मंदिर बना कर देश का भला हुआ है कि? कौन सा पाड़ तोड़ दिया? मूर्ति पूजा करके भगवान का तो श्रद्धा मन में ही हुआ है। बड़े बड़े मंदिर बनाकर देश का वो कहते हैं ना, देश का भला नहीं हो सकता। रोजगारी को, बेरोजगार है ना उनको नौकरी दो, तभी तो सरकार माने। किसाना की बात सुनो, आम जनता की बात सुनो, ठीक है। और जिसकी पैरवी कर रही है ना, जिस सरकार की पैरवी कर रही है, समय बहुत बड़ा बलवान है, समय बहुत बड़ा बलवान है बहन जी, ठीक है। कल न आपने दिखा दूंगी, आप इनके खिलाफ बोलोगे और उस टाइम आपका साथ भाईचारा नहीं होगा, आप सुधर जाओ। और मेरी खुली चेतावनी है आपसे, अगर तने दोबारा किसान का बारा में बोल ली, ठीक है, तो हमारे सारे किसान भाई आप कने पूछ जाएंगे। आप एक नारी शक्ति हो, इसलिए हम आपका मतलब सम्मान कर रहे, इज्जत कर रहे हैं, आपने बख्श रहे हैं जो इतना बहुत कुछ बोल गया आप किसाना के बारे में। क्योंकि आप किसान पुत्री हो, एक आप समझना चाहिए कि आप किसके बारे में क्या करने लग रही हो, ठीक है। और दूसरी बात,
आप ये मत सोचो कि मैं बीजेपी की वर्कर होकर मैं इलेक्शन लड़के राजा बन गई ना, मेंबर भी नहीं बनन देंगे। जनता इतनी बड़ी पावर होती है, आपको ये समझ नहीं है शायद इस चीज की। लाइव आकर 2 भाषण देकर क्या प्रूफ करना चाहती हो किसानों का ऊपर नाम लेकर? भाई फोन मत करो रे, क्या कहना चाहती हो आप? किसानों ने क्या उखाड़ लिया? मुझे तो शर्म आती है आपका नाम लेते हुए। आप एक हरियाणा कल्चर से जुड़ी हुई है, हरियाणा में रह रही हैं आप, और अन्न खा रही है, और अन्नदाता को आप मतलब इतना बड़ा वो कर रही है कि क्या उखाड़ लिया। इसका मतलब समझती हैं आप? किसको क्या कह रही हैं आप? समझती हैं क्या? अगर सच में अपनी माँ बाप से प्यार करती है ना, तो उनसे पूछ कि किसानी कौम क्या है, किसान का अर्थ क्या है, मतलब क्या है किसानी कौम का। आप समझो उस चीज को, और ना समझ में आवे ना तो भाई लाइव आके मैं समझा दूंगी आपने, ठीक है? नहीं समझ में आती हो तो मैं समझा दूंगी आपने। किसानी कौम वह कौम है जो अपना पेट तो पाले पाले, पूरी दुनिया का भी पेट पाले है, जो अन्न पैदा करे है ना। अन्न पैदा तेरे माँ बाप से पूछिए, उनने खेती कर रखी है, ठीक है? आपने करी कि नहीं करी वो तो मैंने बेरा नहीं, लेकिन उनने खेती कर रखी है, उनसे पूछना, ठीक है? उन्हें के दुख देखे रहे हैं, और किसानी कौम के होया करे, ठीक है? किसाना के बारे में दोबारा ना बोलिए, ठीक ना? जित भी बैठी है, जित भी बोल रहे है ना बेबे, इतना बेरा पट जाएगा। किसानी कौम हो के है, ठीक है? कुर्सी पर बैठ के अनु कहने लगे उखाड़ लियो ने, के उखाड़ोगे? अच्छा तो इतनी बड़ी शेरनी होगी के? बेरा को नहीं तने। अरे एक भाई का और फोन आया था, बता दूं सारे भाइयों ने। एक भाई ने बोला बेबे तय इलेक्शन लड़ेगी के? तय इलेक्शन लड़ेगी के जो तू लाइव आके सरकार का विरुद्ध बोल रही है? भाई ओ फितूर काट दो मन मते। मन ना तो किसी राजनीति करनी, ठीक है, ना किसी राजनेता के तलवे चाटने। हम आजाद देश में अपने दम पे जीवा, ठीक है? अपनी मेहनत करके खावा, ठीक है? मेरा प्रोफेशनल काम सिंगिंग का है, अपने दम पे हूं मैं, किसी का दम पे ना हूं। हमने दिला में राज करना, भाईचारे में रहना, समाज में रहना है, गाली को नहीं खानी राजनीति में बढ़ के, ठीक है? और किसी का बहम हो तो दिमाग में तो काट दियो। 2-3 भैया फोन आए थे तभी बात कर रही हूँ मैं उस चीज के ऊपर, ठीक है? अब भाई राजनीति करनी, राजनीति ना करनी भाई। अगर समाज में कुछ बढ़िया करना है ना मैंने, तो मैं समाज में आड़े बैठ कर भी कर लूंगी, मेरे ऑफिस में बैठ कर भी कर लूंगी। अगर 100 रुपये कमाऊंगी ना, तो 50 रुपये समाज के लिए अगर कमाऊंगी लगाऊंगी तो मैं आड़े बैठ कर भी कर सकूं। मैंने राजनीति करने की जरूरत ना है। वो तो दिल में जमीर हो अगर नहीं, इंसान का जमीर होया करे, वही उसने के करना है के नहीं करना, ठीक है? राजनीति का शौक है ना, वो राजनीति शौक निभाओ। और सोनाली फोगाट बहन जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, दोबारा किसानों का बारे में बोल मत दिए, ठीक है? क्योंकि 4 महीने से ऊपर हो गए हैं। किसानों का जो सबर है ना टूट जाएगा, और टूटेगा दिपड़िया होगी। इस चीज का अपना अंदाजा को नहीं इस चीज का, ठीक है? तो आखिरी बार सबक सही हो, जितने भी भाई है ना मेरे, सारा ननू कहते बहन जी आप फिर भी लड़की हो, उस सोनाली फोगाट से बात करो लाइव आके, ठीक है? कई अंतनु भी की फोन करके बात करो। इतनी कोड़े डोन होगी जो किसाना ने धमकी देवे है, आके उखाड़ लोगे। मो भाई मैं उसके काबिल नहीं समझती उसने। अब भाई मैं बात करूं, मैं लाइव आकर जरूर बता दूंगी उसने। अब भाई किसान की बेटी हूं, ठीक है? जिस दिन उखाड़न पाओगे सब तक पहला तन्ना ही देखेंगे हम। के होया करे किसानी को, तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है बेबे, अपने हिसाब से रहे, ठीक है? जहां भी आप काम कर रहे हो, जिसके अंडर में कर रहे हो काम करो। तुम्हारी पर्सनल लाइफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो कर रहे हो, क्योंकि हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होगा, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? लेकिन अब ये रोड़ा किसान और सरकार का है, बीच में आने की कोशिश मत करो, ठीक है? बीच में आओगे तो बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ जाएगा अपने। अरे अन्न खा रही है, कुछ तो लिहाज कर ले। मैंने हंसी भी आओ शर्म भी आओ है तेरा नाम लेती आनी, ठीक है? मैंने बहुत शर्म आवे है जो आपने एक बार नहीं 2 बार आकर कहा है, अके उखाड़ लोगे, ठीक है? मैंने किसी टीआरपी की जरूरत ना है बेबे, मैं तो सिंपल सी साधारण सी छोरी हूँ, ठीक है? मैंने भाईचारा रहना पसंद है, ठीक?
आप जैसे लोगों को टीआरपी की जरूरत होगी जब ऐसी ऐसी बातें कर रहे होगे। ठीक है, आप अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो, जो आपने किसान ना तैया बात कही है, अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो आप। ठीक है, मारे माँ बाप ने गाली देवे है ना, और अपने माँ बाप ने गाली देवे है, शायद न बेरे को नहीं, तेरे में इंसानियत नहीं है। ठीक है, इंसानियत होती अगर जमीर होता तो ऐसी बातें करती नहीं तू। और कुछ भाइया ने एक मैसेज और दिया है भाई, मैसेज के भाई आप सबको पता है भाई 7 तारीख ने मैयड़ टोल पे महिला किसान महापंचायत है। तो जितनी भी मेरी महिला मातृ शक्ति है, नारी शक्ति है, जितने भाई सुन रहे हैं, अपनी बहना को, अपनी माताओं को लेकर वहां पूछे। और एक बहुत ही बड़ा मंच बनाया गया है, महिला किसान महापंचायत है वहां पे। तो जितनी भी महिलाएं अपने हरियाणा की, पंजाब की, यूपी की, राजस्थान की और भी स्टेट की आएंगी वहां पे, तो सबको आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए वहां मतलब इकट्ठा किया जाएगा। महापंचायत है, समर्थन किया जाएगा। पेवर मतलब सारी किसान जो महिला है उनको बोलने का मौका दिया जाएगा।